देखिए, ये सारी बातें समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व और कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। पूर्व के अगर चुनाव की बात मैं करूं तो आप सब ने देखा था कि कुछ इसी तरह के बयान मध्य प्रदेश से आ गए थे और लोकल लीडर्स ने जो बयान दिया, कांग्रेस ने उसी को अडॉप्ट कर लिया और हुआ ये कि मैं क्या बताऊं, दुनिया को पता है कि किस तरीके से हार का सामना करना पड़ा। हर राजनीतिक दल का कहीं ना कहीं सिस्टम पहली बार होता है, कहीं दूसरी बार और कहीं चौथी और निरंतर चलने वाला सिस्टम भी होता है। एक बात स्पष्ट है कि जो हरियाणा का समीकरण है और जिस समीकरण के दम पे बीजेपी सरकार बना लेती है, वो चाहे महेंद्रगढ़ हो, रेवाड़ी हो, गुड़गांव हो, पानीपत हो, सोनीपत हो, बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां पे समाजवादी विचारधारा के लोग बड़ी तादाद में हैं। उनके पास कोई बेस नहीं है वहां पे, इस वजह से वो लोग लगातार बीजेपी के साथ चले जाते हैं। लेकिन इंडिया अलायंस बनने के बाद और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस तरह बीजेपी को उत्तर प्रदेश में हराया है, उसके बाद पूरे देश के तमाम सारे लोगों के अंदर ये विश्वास जागा है कि बीजेपी को हराया जा सकता है। तो ये तय करना होगा कांग्रेस नेतृत्व को कि वो किस तरीके से लाभ लेना चाहते हैं, और ओवर कॉन्फिडेंस सदैव नुकसान कर देता है। समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस को आगे बढ़ते हुए देखना चाहती है, बीजेपी को हराते हुए दिखाना चाहती है। कोई भी ओवर कॉन्फिडेंस गठबंधन के लिए नुकसानदायक नहीं। समाजवादी पार्टी अभी कोई मांग नहीं कर रही और जो नकार रहे हैं वो अपनी राजनीति करें, उससे नहीं हमारा कोई सरोकार है, वो कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन मैंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और कांग्रेस का जो नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व है, वो तय कर लेगा मिलके कि किस स्टेट में कौन सा दल कितना मजबूत है और कितने वोट ट्रांसफर किए जा सकते हैं, कितने समीकरण बीजेपी के बिगाड़े जा सकते हैं, वो हमारा नेतृत्व बैठ के तय करेगा। इतना मैं दावा कर सकता हूं और हर व्यक्ति को हरियाणा के बता सकता हूं कि समाजवादी पार्टी हरियाणा में अगर चुनाव लड़ेगी तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को लाभ मिलेगा, बीजेपी बुरी तरीके से हारेगी। देखिए, ये सारी बातें समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व और कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। पूर्व के अगर चुनाव की बात मैं करूं तो आप सब ने देखा था कि कुछ इसी तरह के बयान मध्य प्रदेश से आ गए थे और लोकल लीडर्स ने जो बयान दिया, कांग्रेस ने उसी को अडॉप्ट कर लिया और हुआ ये कि मैं क्या बताऊं, दुनिया को पता है कि किस तरीके से हार का सामना करना पड़ा। हर राजनीतिक दल का कहीं ना कहीं सिस्टम पहली बार होता है, कहीं दूसरी बार और कहीं चौथी और निरंतर चलने वाला सिस्टम भी होता है। एक बात स्पष्ट है कि जो हरियाणा का समीकरण है और जिस समीकरण के दम पे बीजेपी सरकार बना लेती है, वो चाहे महेंद्रगढ़ हो, रेवाड़ी हो, गुड़गांव हो, पानीपत हो, सोनीपत हो, बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां पे समाजवादी विचारधारा के लोग बड़ी तादाद में हैं। उनके पास कोई बेस नहीं